जंगली इलाके में रहने वाले आदिवासी लोग सीधे साधे इंसानों को अपने मजे के लिए खेल खेल में मार देते थे। उनका यह अत्याचार कई सालों से चल रहा था। इसलिए अभिमन्यु नाम का एक लड़का इनके कैद से भागने की सोच लेता है। खेल के शुरू होते ही वह भी सबकी तरह एक आदमी के साथ मैदान में दौड़ा। दोनों को मारने के लिए जंगलियों ने तीर, भाले और पत्थर चलाए, जिसमें अभिमन्यु का दोस्त मारा गया। लेकिन अभिमन्यु घायल होते हुए भी एक आदिवासी को मारकर वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर गुस्से से पागल सभी आदिवासी अपनी पूरी फौज के साथ जंगलों में अभिमन्यु को ढूंढने लगते हैं। इस बात की खबर लगते ही घायल अभिमन्यु खुद को बचाने के लिए जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद जब जंगली आते हैं तब अभिमन्यु का खून एक जंगली के ऊपर गिर जाता है, जिसे अनदेखा करके सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। तब पेड़ पर ब्लैक पैंथर का एक बच्चा रो रो कर अपने डैडी को बुला लेता है। दूसरी तरफ जब जंगलियों को अभिमन्यु का खून दिखाई देता है तब वे लोग पुनः पीछे जाने लगते हैं, जिधर से अभिमन्यु ब्लैक पैंथर के डर से भागता हुआ आ रहा था। यह देखकर एक जंगली उसे पकड़ने के लिए ब्लैक पैंथर के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। हालांकि सभी जंगली वक्त पर पहुंचकर पैंथर को मार देते हैं और किसी भी हाल में अभिमन्यु को पकड़ने का प्रण लेते हैं, क्योंकि इस जहरीले जंगल में अभिमन्यु की वजह से आदिवासियों के दो साथी मारे जा चुके थे। जिसके खौफ में सारे जंगली पागलों की तरह अकेले लड़के को मारने के लिए उसे भगाते भगाते एक बड़ी सी झील के पास ला देते हैं, जहां पहुंचकर अभिमन्यु बिना कुछ सोचे झील में छलांग लगा देता है और थोड़ी देर बाद नीचे पहुंचकर वह जंगलियों को खुलेआम चुनौती देता है कि दम है तो सामने मत आना सालों, अन्यथा काट डालूंगा। इतना कहकर अभिमन्यु पुनः जंगल में चला जाता है और गलती से एक दलदल में फंस जाता है, जहां से निकलने के लिए एक पेड़ की रस्सी थी, मगर वह भी टूट गई। मुसीबतों से घिरा हुआ अभिमन्यु काफी कोशिश के बाद आखिरकार दलदल से बाहर निकल गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जंगली फिर से अभिमन्यु को ढूंढते हुए उसके पास के इलाके में आ चुके थे। इसलिए अभिमन्यु जंगल की मधुमक्खियों को एक पत्ते में समेटकर उन्हें आदिवासियों पर छोड़ देता है, जो इनको इतना काटती हैं कि इनकी हालत खराब हो जाती है। तब भी अभिमन्यु शांत नहीं बैठता है। वह कांटों को तोड़कर उनमें मेढक का जहर भरता है और एक विषैला वेपन तैयार कर लेता है, क्योंकि उसे यकीन था कि जंगली जरूर आएंगे। इसलिए वह झाड़ियों में छिपकर विषैले कांटों को एक एक करके सभी आदिवासियों को चुभा देता है, जिसके जहर ने सभी लोगों की जान ले ली। इस तरह अभिमन्यु